हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के जो पेपर है उसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की अवधारणात्मक रूपरेखा। हम लोगों ने अभी तक इस पेपर में देखिए 2 यूनिट का भली भांति बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में मुझे आपके इस पेपर का तीसरा यूनिट अध्ययन कराना है और आपके इस पेपर के जो तीसरे यूनिट का नाम है एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के अभिकरण। तो शिक्षा के अभिकरण क्या होते हैं, शिक्षा के अभिकरणों का क्या प्रभाव होता है, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग को देखना है। तो चलिए आइए शुरू किया जाए ये शिक्षा के अभिकरण वाला यूनिट। और इस यूनिट से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट को आपको भली भांति अच्छे तरीके से करना है और देखना है कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में इससे आने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसके बाद फिर देखिए हम लोग आपका चौथा यूनिट अध्ययन करेंगे और फिर इसी तरीके से क्रम से हम लोग आपके इस पेपर का अध्ययन करते चले जाएंगे। और मैंने आप लोग को पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों का जो सिलेबस है उसको परीक्षा से पहले पूरा कराने का प्रयास करूँगा और उसके लिए मैं देखिए आप लोगों को पढ़ाता चला रहा हूँ, जिससे आप लोगों का किसी भी तरीके का कोई भी सिलेबस का जो भी पार्ट हो, जो भी टॉपिक हो, छूटे ना। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू किया जाए आज की क्लास को। आज की क्लास का देखिए टॉपिक क्या है, एजेंसी ऑफ एजुकेशन यूनिट 3, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शिक्षा के अभिकरण। तो आइए चलिए शुरू किया जाए। हाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन, यानी बीए प्रथम सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र। आज हम लोग को पढ़ना है आपके इस पेपर का तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट का नाम क्या है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभिकरण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, और तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें, शिक्षा के गैर औपचारिक या निरौपचारिक अभिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शिक्षा के अभिकरण कहते किसे हैं, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक, तो देखिए शिक्षा के अभिकरण एजेंसी, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि शिक्षा के अभिकरण वे साधन, संस्थाएं या माध्यम हैं जिनके द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, मूल्य, संस्कार और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। यानी ये क्या है कि कुछ संस्थाएं हैं, कुछ साधन हैं, कुछ माध्यम हैं जिसके तहत, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान, कौशल, संस्कार, नैतिक मूल्य इत्यादि का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। उनके अंदर उस चीज को डाला जाता है, उनको उसमें बेहतर बनाया जाता है। जैसे देखिए शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो संस्थाएं, संगठन या साधन कार्य करते हैं उन्हें शिक्षा के अभिकरण करते हैं। यानी दूसरे तरीके से इसको क्या कहा जा सकता है कि ये शिक्षा की प्रक्रिया में काम करने वाले साधन हैं, जो संगठन हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं, या किसी भी प्रकार के साधन हो सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए शिक्षा के अभिकरण के प्रकार। शिक्षा के अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए शिक्षा के जो अभिकरण हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया था, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो सबसे पहले किसको हम लोग देख लेते हैं, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, यानी देखिए फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। देखिए फॉर्मल या औपचारिक का मतलब ये होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के नियमों का, विधियों का, तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, औपचारिक या फॉर्मल। तो देखिए ये वे अभिकरण हैं जहां शिक्षा नियत पाठ्यक्रम, नियम, समय सारणी और निश्चित संस्थागत ढांचे के अंतर्गत दी जाती है। यानी यह इस प्रकार के शिक्षा के अभिकरण हैं जहां पर शिक्षा प्रदान करने के लिए निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित नियम होते हैं, अनुशासन होता है, नियमित समय होता है। यानी एक तरह से कहा जाए कि ये शिक्षा के ऐसे अभिकरण हैं या ऐसे एजेंसी हैं जहां पर व्यवस्थित तरीके से नियमों के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, कौशल प्रदान किए जाते हैं, नैतिक मूल्य और संस्कार सिखाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं देखिए क्या होती है कि यहाँ पर निश्चित पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यचर्या होती है। यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं। यहाँ पर समय नियमित होता है, कक्षाएं नियमित चलती हैं और यहाँ पर परीक्षा प्रणाली भी नियमित होती है।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट को डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यानी औपचारिक संस्थानों में पढ़ने से छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई परीक्षा का हर चीज़ का समय जो है निश्चित होता है। यहाँ पर जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठचर्या होती है वो निश्चित होती है, नियमित होती है। ठीक, जैसे उदाहरण देख लीजिए, इससे आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो। जैसे जो स्टूडेंट देखिए विद्यालयों में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ देखिए सब कुछ नियमित होता है, पाठ्यक्रम, पाठचर्या, अनुशासन, यूनिफॉर्म, उसके बाद क्लासेस का टाइम, परीक्षा का टाइम, रिजल्ट, सारा कुछ आपका सिस्टम वाइज होता रहता है। उसी के अलावा देखिए उच्च शिक्षा के लिए जो महाविद्यालय होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ भी देखिए निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय सारणी, निश्चित क्लासेस, फिर परीक्षा, सारा चीज वहाँ पर नियमित होता है, निश्चित होता है। और ये सारी शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? ट्रेंड टीचर के द्वारा, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा। इसके बाद देखिए यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, तो जिनमें क्या होता है, इस तरीके की औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा देखिए कुछ तकनीकी संस्थान हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, या फिर कुछ और भी कॉलेज होते हैं, तो जहाँ पर क्या होता है, सारा चीज़ पहले से निश्चित होता है, व्यवस्थित तरीके से समय के साथ वहाँ पर इन सारी चीज़ों को कराए। तो आपको देखिए इसको देखने से समझ में आ गया कि औपचारिक शिक्षा के साधन वे हैं जहाँ पर स्टूडेंट क्लास में बैठकर प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार के तय पाठ्यक्रम या पाठचर्या के तहत अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसमें हर टीचर का जो है समय के अनुसार कार्य होता है, वो आप लोगों को अध्ययन कराता है। उसके बाद फिर आप लोगों की परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद आपकी जो कॉपियाँ होती हैं, उत्तर पुस्तिका होती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के बाद आपका परीक्षा फल जारी, यानी सारी चीज़ें सिस्टम वाइज होती हैं। तो ये सब कैसे हो गए? औपचारिक शिक्षा के अभिकरण। ठीक, अब देखिए दूसरा है शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, यानी इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यानी अब ये ऐसे अभिकरण है जहाँ पर किसी भी तौर तरीके नियम का पालन नहीं होता है। ये जो शिक्षा होता है, जो ज्ञान होता है, बिना नियम तौर तरीके के प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए, यह शिक्षा बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम, संस्था या औपचारिक ढांचे के परिवार, समाज और अनुभवों के माध्यम से स्वतः प्राप्त होती है। यानी इस प्रकार की जो शिक्षा के अभिकरण होते हैं, यहाँ पर न तो कोई पाठ्यक्रम होता है, न कोई नियम, न कोई कानून, न समय, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो कहाँ से मिलती है? परिवार से, समाज से, या विभिन्न प्रकार के अन्य साधनों से अपने अनुभवों के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे देखिए, कोई बालक है, विद्यालय चलने के लिए अपने घर से निकला है, तो रास्ते में उसको अपने परिवार के लोगों से ही या समाज के लोगों से ही कुछ न कुछ जानने को मिलता है। तो वो क्या है कि उसका कोई ना टाइम निश्चित होता है, ना कोई पाठ्यक्रम होता है, किसी के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो आपके काम की है, तो क्या है? एक प्रकार की शिक्षा है। उसी प्रकार से देखिए, आप रास्ते में चलते हैं, कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शा वाला अगर कोई अच्छी बात आपसे बताता है, या उस समाज में, बाजार में, मार्केट पर, सड़क पर चलने वाले कोई व्यक्ति आपको अच्छी बात बताते हैं, तो क्या है? एक प्रकार की शिक्षा है, लेकिन उसका ना कोई टाइम है, ना कोई समय है, ना कोई पाठ्यक्रम है, कुछ भी नहीं। तो आपको अपने घर परिवार में अपने बड़ों से, अपने सीनियर से जो कुछ भी जानने को मिलता है, वो सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत है। ठीक, जैसे देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, अपने आप, इसको कोई प्रदान करने वाला जो है ट्रेंड नहीं होता है, टाइम टेबल नहीं होता है, क्लास में नहीं बैठना होता है। यह देखिए जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। आप अपने जीवन में समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करते हैं और उसके अनुसार आप सीखते हैं। अनुभव कैसे करते हैं? जब आप कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। या फिर मोबाइल में या टीवी में कोई चीज़ देखते हैं, तो उससे भी आपको अनुभव मिलता है। तो ये सब शिक्षाएं किस में आती हैं? अनौपचारिक। इसके अलावा देखिए, यह जो शिक्षा है निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा का क्या होता है कि एक निश्चित समय होता है, आप एक निश्चित समय तक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, हर समय पूरे जीवन भर आप स्कूल कॉलेज पढ़ने नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, ये अब किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर जब तक वह जीवित रहता है, जीवन पर्यंत चलती है और लगातार चलती है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा जो है जन्म से ही धीरे धीरे हर चीज़ों को सीखना शुरू करता है, और वह जीवन भर जब तक जीवित रहता है कुछ न कुछ जरूर सीखता रहता है। ठीक, इसमें देखिए क्या है कि औपचारिक शिक्षा के जैसा कोई नियम नहीं होता है,
कोई परीक्षा नहीं होती और कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। यानी इसमें शिक्षा प्राप्त करने पर, ज्ञान प्राप्त करने पर आपकी ना तो कोई परीक्षा होगी, ना तो कोई आपको प्रमाण पत्र दिया, यानी आपके माता पिता, आपके सीनियर जो कुछ भी सिखाते हैं, बताते हैं, उसका कोई प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया जाता। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण क्या है कि परिवार, फैमिली, मित्र मंडली, पीयर ग्रुप, आपके दोस्त हो गए, आपके पड़ोसी, नेबर हो गए, समाज में रहकर मिलने वाले जो संस्कार हैं, भाषा है, व्यवहार है, विभिन्न प्रकार के मीडिया के द्वारा, देखिए अखबार के द्वारा, न्यूज़पेपर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की मैगजीन पढ़ते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, तो इन सब से भी बहुत सारी शिक्षा हमें मिलती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है? अनौपचारिक। और इस तरीके से प्राप्त करने वाली शिक्षा के लिए हमको ना तो किसी क्लासरूम की ज़रूरत है, न तो किसी फिक्स टाइम टेबल की ज़रूरत है, कुछ नहीं। और इसको प्राप्त करने के बाद हमको किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता। ठीक, अब देखिए तीसरा जो है शिक्षा का अभिकरण, इसका नाम क्या है? निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण। इसको नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ कहा जाता है। यानी देखिए क्या है? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, तीन है, तो तीसरा वाला ये। तो देखिए यह क्या है? यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी होती है। यानी ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें थोड़ा बहुत औपचारिक शिक्षा का भी लक्षण होता है और थोड़ा बहुत अनौपचारिक शिक्षा का लक्षण होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह दोनों के बीच की कड़ी है। इसे योजनाबद्ध रूप से परंतु विद्यालयीन ढांचे से बाहर दिया जाता है। यानी यह तो प्रदान की जाती है योजना के आधार पर, विभिन्न प्रकार के प्लानिंग के आधार पर, लेकिन इसको स्कूलों के या विद्यालय ढांचे से बाहर रखा जाता है। यानी इसको प्राप्त करने के लिए आपको विद्यालय या विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसका भी पाठ्यक्रम होता है, इसकी परीक्षा होती है, इसमें प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाता है। बस अंतर क्या हो जाता है कि आपको किसी भी प्रकार के स्कूल, कॉलेज या विद्यालय में जाकर क्लास में बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं करनी होती है। उसके लिए आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे अपने से द्वारा सेल्फ स्टडी के द्वारा या विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग संस्थान में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो शिक्षा होती है वो निरौपचारिक होती है। जैसे देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि इसमें जो समय और स्थान होता है वो लचीलापन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो क्लासेस अपने समय के अनुसार करते हैं, जिस समय उनके पास टाइम होता है उसके अनुसार करते हैं। तो क्या हो गया? लचीलापन हो गया। यह देखिए जीवनोपयोगी और व्यावसायिकता पर आधारित होती है। इस प्रकार की शिक्षा जो है जीवनोपयोगी होती है और व्यावसायिकता पर आधारित होती है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को आप लोग देखते होंगे कि किसी न किसी कारणवश उनकी पढ़ाई जब छूट जाती है तो फिर बाद में कुछ समय के बाद उनका पढ़ने का मन करता है तो फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो अपना कोई काम रोजगार करते हुए भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो शिक्षा उनके जीवन में उपयोगी होती है और क्या होती है? व्यावसायिकता पे आधारित होती है। आप लोग सुनते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं और उस कार्य में लगे हुए भी विभिन्न प्रकार के कोर्स करते हैं, जैसे ITI के संबंधित कोर्स या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पर उपलब्ध बहुत से ऐसे कोर्स हैं, या उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी पर बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके जीवन में उपयोग आने वाले होते हैं। तो उसके लिए उनको किसी भी प्रकार के स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं होती है। वो उसका आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं और उसके बाद फिर जब उसकी परीक्षा आयोजित होती है उस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, और सम्मिलित होने के बाद जब उनकी कॉपी का मूल्यांकन होता है तो उनको उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। तो ये होता है। इसमें देखिए हर आयु वर्ग के लिए यह उपलब्ध है, यानी इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। आप लोग देखेंगे कि औपचारिक शिक्षा में क्या होती है कि उम्र की सीमा होती है कि हाँ इस उम्र तक के ही बच्चे को हाई स्कूल का एग्जाम देने दिया जाएगा, इंटर का दिया जाएगा, इस उम्र तक ही कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकता है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की उम्र की कोई बाध्यता नहीं, आप जब चाहे जिस उम्र में चाहे जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें औपचारिक संस्थान की तरह कठोर नियम नहीं होते, यानी आप किसी स्कूल में पढ़ेंगे, किसी कॉलेज में पढ़ेंगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नियम कानून होते हैं। आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, क्लासेस का टाइम होता है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। यानी नियम जो है कठोर नहीं होते, बहुत सरल होते हैं। इसके उदाहरण देखिए क्या क्या है कि ये शिक्षा कहाँ कहाँ मिलती है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के जो साक्षरता अभियान सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, लिटरेसी मिशन, उनके द्वारा जो शिक्षा मिलती है। पत्राचार शिक्षा यानी डिस्टेंस या करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, अभी मैंने आप लोग को बताया कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है
वो राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं, स्नातक, परास्नातक, जिसमें क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी और काम का कोर्स करते हैं, लेकिन उनको किसी कॉलेज में क्लास लेने जाना नहीं पड़ता है। बस वो फॉर्म भरते हैं, उसकी फीस जमा करते हैं, उनके घर पर देखिए पुस्तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाती है। फिर असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाता है। असाइनमेंट का पेपर डाउनलोड करके वो स्टूडेंट असाइनमेंट लिख के जिस कॉलेज के थ्रू एडमिशन कराए रहते हैं वहाँ पर जमा कर देते हैं। फिर उसके बाद उसका परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर लेते हैं, उनको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। अब फिर उसका एडमिट कार्ड भी उनको ऑनलाइन माध्यम से मिल जाता है और जिस स्कूल या कॉलेज में उनका सेंटर जाता है वहाँ पर जाकर परीक्षा देते हैं और फिर उनकी कॉपी का मूल्यांकन होकर उनका रिजल्ट भी वेबसाइट पर ही उपलब्ध हो जाता है और उसका जो हार्ड कॉपी है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर पर आ जाता है। तो देखिए कितना सरल है, इसमें बार बार स्कूल कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, ये देखिए इसमें ऑनलाइन यानी विभिन्न प्रकार के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्स करते हैं और उस ऑनलाइन कोर्स को करने के बाद उनको प्रमाण पत्र मिलता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा देखिए मुक्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, इसमें विभिन्न प्रकार के टेक्निकल कोर्स उपलब्ध हैं, जिसमें जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं इसकी जो न्यूनतम शुल्क है उसको पे करने के बाद वो कोर्स प्राप्त करते हैं और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र मिलता है। तो ये कोर्सेज करने के लिए उनको देखिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठकर आराम से उस कोर्स को पूरा करते हैं और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र मिलता है। इसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के वयस्क शिक्षा कार्यक्रम यानी एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले गांव में जो वयस्क लोग हैं जैसे आपके माता पिता हैं उनको भी शिक्षा देने का कार्य किया गया था। जो है गांव के आंगनबाड़ी में या प्राथमिक विद्यालय में जो आप लोग के वयस्क आपके माता पिता चाचा चाची देखिए उनको बुलाया जाता था, महिलाओं को बुलाया जाता था और उनको क्या किया जाता था, जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो निरौपचारिक के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर, विभिन्न प्रकार के देखिए वर्कशॉप होते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहां पर ट्रेनिंग करने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है। जैसे देखिए आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का कोर्स करते होंगे, तो उसके लिए देखिए आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, अपने समय अनुसार अपनी सुविधा अनुसार आप जाते हैं, वहाँ से वो चीज़ सीखते हैं और उसका आपको प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण। ठीक, अब देखिए इनके बीच देखिए जो है शॉर्टकट में हम लोग एक कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। जैसे देखिए सारणीबद्ध तुलना, कंपैरिजन टेबल। तो इसमें देखिए क्या है, प्रकार के आधार पर, जैसे तीनों का प्रकार, इसकी विशेषता और इसका उदाहरण के आधार पर हम अंतर देखते हैं, तुलना करते हैं। जैसे देखिए औपचारिक में क्या होता है अभिकरण में, यहाँ पाठ्यक्रम नियत होता है, प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, यहाँ परीक्षा होती है, डिग्री प्रदान की जाती है। इसका उदाहरण जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। अनौपचारिक का उदाहरण देखिए क्या है, विशेषता क्या है कि यह स्वाभाविक होता है यानी खुद से मिलती है, यह अनुभव आधारित होता है, यह जीवन पर्यंत चलता है, इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं। यानी अभी हम लोगों ने जो सारी चीजें पढ़ी उसी के आधार पर देखिए ये अंतर आपको दिया जा रहा है, आप इसको आसानी से समझ के परीक्षा में लिख सकते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण जैसे क्या है, परिवार, मित्र, समाज, मीडिया। उसके बाद फिर देखिए निरौपचारिक शिक्षा है, यह क्या होती है, देखिए यह योजनाबद्ध तो होती है लेकिन यह लचीली होती है, यह जीवनोपयोगी होती है, इसमें डिग्री भी मिलती है और डिग्री नहीं भी मिलती है। ठीक है, तो इसमें देखिए वयस्क शिक्षा जैसे इसका उदाहरण है, पत्राचार पाठ्यक्रम उदाहरण है, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्स हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविर हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत आते। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है शिक्षा के अभिकरण नामक इस यूनिट का, कि शिक्षा के जो अभिकरण हैं समाज और व्यक्ति के बीच वह कड़ी हैं जिनके माध्यम से ज्ञान, संस्कार और कौशल का संचरण। यानी इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि यह किसी भी समाज के या व्यक्ति के बीच की वह कड़ी है या वह साधन है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी बालक में ज्ञान, संस्कार और कौशल का संचरण होता है। इसके अलावा देखिए औपचारिक शिक्षा से व्यक्ति शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है, अनौपचारिक शिक्षा से व्यक्ति जीवन व्यवहार, संस्कार तथा निरौपचारिक शिक्षा से व्यावसायिक दक्षता और जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त करता है। यानी इस प्रकार से तीनों शिक्षा के जो अभिकरण हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को, किसी भी विद्यार्थी शिक्षार्थी को ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती और एक तरह से इनके जीवन को यह पूर्ण बनाती हैं, कंप्लीट बनाती हैं। ठीक, अब देखिए
एक बार हम लोग औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में अंतर देख लेते हैं। एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिए। देखिए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। तो जैसे देखिए क्या है, यह एक संगठित और संरचित शिक्षा है जो विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दी जाती है। यह क्या है, यह रोजमर्रा के जीवन अनुभव, पर्यावरण, परिवार और समाज से स्वतः प्राप्त होती है। तीसरी वाली देखिए कि यह संगठित तो होती है लेकिन औपचारिक प्रणाली के बाहर दी जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार के परीक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं। इसका देखिए स्थान के आधार पर अंतर क्या है तीनों के बीच में। स्थान में देखिए ये स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती है। यह देखिए घर, खेल के मैदान, समाज, जीवन के अनुभव से प्राप्त होती है। यह देखिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र, क्लब, सामाजिक संस्थान और कार्यशालाओं में मिलती है। संगठन के आधार पर इनके बीच अंतर क्या है कि यह व्यवस्थित और निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। यह असंगठित और स्वतः स्फूर्त होती है। यह देखिए व्यवस्थित होती है लेकिन अनौपचारिक पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। इसमें देखिए जो प्रशिक्षक शिक्षक होते हैं, यहाँ योग्य शिक्षक या प्रशिक्षक होते हैं। यहाँ पर देखिए यह परिवार, मित्र, समाज एवं स्वयं के अनुभव से मिलती है। और यहाँ पर प्रशिक्षक या विशेषज्ञ होते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का नियम, कानून ये सब नहीं होता। देखिए लक्ष्य देखिए क्या है, यहाँ प्रमाणित योग्यता यानी डिग्री, सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है यहाँ का लक्ष्य। यानी कोई भी स्टूडेंट कोई कोर्स करता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है कि डिग्री प्राप्त करना, सर्टिफिकेट प्राप्त करना। यहाँ पर देखिए क्यों कर होता है, यहाँ सामान्य ज्ञान या जीवन कौशल या अनुभव के लिए। तो बहुत से स्टूडेंट देखिए अपने सीनियर से, अपने बुजुर्गों के पास, अपने माता पिता से जो कुछ प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, उनके लिए ज्ञान होता है, अनुभव होता है, जीवन कौशल, उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए क्यों किया जाता है, विशेष प्रकार का कौशल प्राप्त करने के लिए। अगर अलग से उनको किसी भी प्रकार स्किल की जरूरत है तो क्या करेंगे, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, वो स्किल से संबंधित कोर्स करेंगे और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा। इससे क्षमता विकास का कार्य होता है, जीवन और व्यवसायिक कौशल प्राप्त किया जाता है। इसमें समय की अवधि देखिए क्या होता है, निश्चित होती है। यानी कोर्स का देखिए कोई ड्यूरेशन होता है, या वर्ष में या सेमेस्टर में। आजकल देखते हैं आप लोग कि आप लोग का जो बीए का कोर्स है जैसे कि सेमेस्टर प्रणाली पे हो गया, यानी 6 सेमेस्टर है, 3 साल दिए गए हैं आपको। तो यहाँ क्या है कि समय निश्चित अवधि होती है। यहाँ देखिए कोई निश्चित अवधि नहीं है, तो ये जीवन पर्यंत होता है। यहाँ पर निश्चित अवधि तो होती है लेकिन ये लचीली होती है। जैसे आप लोग देखेंगे, सुनेंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि 3 साल की बाध्यता नहीं होती है। कोई स्टूडेंट अगर बीच में छोड़ भी देता है तो उसको बाद में फिर से कंटिन्यू कर सकता है, तो उसका समय जो है लचीला रहता है, समय ज़्यादा ले सकता है। या देखिए शॉर्ट टर्म या दीर्घकालिक दोनों होता है, यानी 6 महीने का भी कोई कोर्स होता है, कोई साल भर का भी होता है, कोई 3 महीने का भी होता है, कोई 2 साल का होता है। तो जिस तरीके का कोर्स करना चाहते हैं वहाँ पर उस तरीके की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद फिर देखिए मूल्यांकन, इसका तीनों का कैसे होता है। तो मूल्यांकन देखिए यहाँ परीक्षा होती है, यहाँ मूल्यांकन में ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पर कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता है। यहाँ पर मूल्यांकन होता है, देखिए क्या होता है, परियोजना असाइनमेंट दिया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, योग्यता आधारित मूल्यांकन कराया जाता है। तो उसके आधार पर ही वहाँ क्या मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए जैसे अभी कि विद्यालय में पढ़ाई, विश्वविद्यालय की शिक्षा, इसका उदाहरण है। यहाँ पर देखिए अभी मैंने क्या बताया, माता पिता, दोस्त, परिवार से मिल जो भी चीज़ हम सीखते हैं, खेल और सामाजिक अनुभव से जो कुछ प्राप्त करते हैं, सब इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर प्रशिक्षण, भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम, योग या कला कार्यशालाएं जो होती हैं वो इसके उदाहरण हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, योगा का कोर्स करते हैं, कला का कोर्स करते हैं, सिलाई कढ़ाई का कोर्स करते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी होता है, बहुत से लोग देखिए कंप्यूटर ट्रेनिंग करते हैं, बीए, बीएससी या कुछ भी करते रहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, एडीसीए, डीसीए इस तरीके से करते हैं, पीजीडीसीए, ओ लेवल, ट्रिपल सी, इस तरीके के जो कोर्स किए जाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, निरौपचारिक के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आपके तीसरे यूनिट का बेहतर तरीके से भली भांति पूर्ण उदाहरण के साथ अध्ययन किया, और मैंने आप लोगों को अपने तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया। यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत
धन्यवाद। बहुत से स्टूडेंट देखिए सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, शुरू में करवा रहे थे, तो क्वेश्चन मैं आपका करवाऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। क्यों? क्योंकि बाद में क्वेश्चन कराने से आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने अभी जो है क्वेश्चंस का जो कराने का है वो लास्ट में डिसाइड किया है। सारी यूनिट को पढ़ाने के बाद एक एक करके हर यूनिट का क्वेश्चंस आपको करा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि परीक्षा के पहले आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो उससे आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।